यहाँ पे सभी बैठे अतिथिगण और बड़े बुजुर्ग और मेरे प्यारे छात्रों जो भारत का भविष्य है, एस्पिरेंट सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं तो ये जानता हूँ जब राहुल सर बोलते थे फिर दूसरों के पास कोई बात नहीं बचती कि कुछ शेयर करें, सारी बात वो ए से लेके जेड तक सारी चीजें बोल देते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्ट स्वीट में बताऊंगा। आई एम नॉट अ स्पीकर, मैं तो एक लेक्चरर हूँ, मेरे को पढ़ाना आता है। बाकी हमको मोटिवेट करना राहुल सर जैसे रहते हैं हमारे साथ, पर हमको जरूरत नहीं रहती कि किसी और मोटिवेशन को सुने। यस, तो पहले तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं जब से आया तब से मेरे को एक अच्छी चीज क्या लगी वो मैं आपको बताऊंगा। हम इतनी जगह जाते हैं पर वहां पे क्या होता है, जो गर्ल्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलते, पर यहाँ पे इतनी गर्ल्स, एक बार मैं सभी से जाऊंगा इन लड़कियों के लिए आप एक बार घर से निकले, आप घर से निकल गए, यही सबसे बड़ी बात है कि आपने सोच लिया है कि अब मेरे को कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है। नौकरी लगे नहीं लगे पर आप अपना 100% एफर्ट दें। आप लोगों को बताऊंगी इतना चिल्ला के क्यों बोल सकते हैं, मैं इतना चिल्ला के क्यों बोल सकता है, क्योंकि हमने कर्म अच्छे किए हैं, हमने हमारा 100% एफर्ट दिया है। मैं बताऊं आपको, अगर मैं आज एलडीसी भी बन जाऊं, मैं आप अगर एसडीएम भी बन जाऊं, तो भी हमारी औकात इतनी है कि कलेक्टर भी हमसे तमीज से बात करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हमको नॉलेज है। यही आपको कह रहा हूं कि अगर आप शिक्षा लेंगे, आप कोचिंग करेंगे, आप कहीं पढ़ेंगे, तो आपको जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी लगे, आपको जीने के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए शिक्षा जरूरी है। आप अगर कभी घर में कोई पुलिस वाले आ गए तो आप घर वाले में पुलिस वालों से बात कर सकते हो, आप कानून बता सकते हो, आप उनको आर्टिकल बता सकते हो कि आप किस आर्टिकल सबसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, कौन सी धारा लगा रहे हो। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ाई क्यों करनी है? नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर नौकरी नहीं लगता है तो भी आपका भविष्य बहुत अच्छा जाएगा। आप 100% लोगों में से अगर आप तैयारी करते हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 10% या 6% लोगों की नौकरी लगती है। आपने देखा होगा रीट में 15 लाख फॉर्म भराए, लगेंगे कितने? 45,000। आप रेशियो निकालना, बहुत कम परसेंटेज है। आप वनपाल वन रक्षक की भर्ती का भी देखोगे, बहुत कम परसेंटेज है। पर इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप एक बार तैयारी कर लेंगे तो आपको ये सब चीजें पता रहेगी कि आप वास्तव में जन्म क्यों लिया है आपने, तो वो इंपॉर्टेंट है। नौकरी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंडरी आपको जो नॉलेज है वो बिल्डअप होगा। आप अपने सोसाइटी में, आप अपनी फैमिली में कभी भी कुछ बात बोलने लायक रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट ये। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़े तो पढ़ने का क्या तरीका है, आप हमेशा अभी से स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना स्टार्ट करें। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, आपके 2 साल डिसाइड कर दीजिए कि हमको 2 साल देना है, और अपने डिक्शनरी में फर्स्ट पेज पे कुछ कमिटमेंट वर्ड्स लिखिए। जैसे राहुल सर की मेरे को आज बहुत अच्छी एक बात लगी, ये हमारे साथ भी होता है, ये बात मैंने आज पहली बार ही सुनी थी कि अगर मेरी कोई सिस्टर है रात को 2 बजे या 3 बजे, या मेरी वाइफ है या कोई भी 2 बजे 3 बजे रात को आ रही है, तो हमको बहुत टेंशन रहती है कि यार क्या होगा। अगर वही वर्दी में पहन के आ रही है, अगर वर्दी में आ रही है, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ, वो अगर दिल्ली से आ रही है, जयपुर से आ रही है, किसी भी गड्डिया से, गड्डिया एरिया से भी आ रही होगी, तो हमें टेंशन नहीं रहेगी कि वो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वर्दी में इतनी ताकत है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई इंसान वर्दी में आता है तो अच्छे अच्छे लोग खड़े हो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें कांपने लग जाती है, तो ये ताकत है वर्दी की। तो जो गर्ल्स आप सोचते हैं आपको कांस्टेबल बनना है, हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जिनके पास एक टाइम खाने का पैसा नहीं होता है, हमने उनको पैसा दिया है। हमारी कोई लाखों करोड़ों रुपए सैलरी नहीं है सर, तो 8-10 लाख का जो पैकेज था वो भी छोड़ के आए। इसके छोड़ने के पीछे भी कारण थे, बहुत सारे कारण ये थे कि उन्होंने फेस किया ये सब। तो हम लोगों को ये सब चीजें कैसे मिली, क्योंकि हमने इस चीज से गुजरे हैं। तो आप लोगों को भी यही रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अभी उम्र है सीखने का। पहली चीज अपने को रखनी है सीखना, और अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है कि हमको हमेशा जीवन में हॉनेस्ट रहना है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप हॉनेस्ट नहीं रहेंगे अपने आप के प्रति, अपने आप से रहना है, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने पति से, अपनी बहन से नहीं रहना है। अपने आप के प्रति हॉनेस्ट रहना है कि सुबह सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले हमने कितना क्या किया है, कि अगर इसका आप मूल्यांकन जिस दिन करना सीखे, मैं कह रहा हूँ आपको लाइफ में कोई कुछ करने की ही जरूरत है। आप नौकरी लगे नहीं लगे पर आप अच्छा इंसान जरूर बनेंगे। और बाकी सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और हम सबको, राहुल सर ने जब अगर इतनी सारी बातें बोल दी है तो वी डोंट हैव वर्ड्स की आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको कुछ एक्सप्रेस करूं, और हमको मौका दिया। हाँ, एक और चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि शिवालय कोचिंग के जो भी हमारे मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो हाँ, ये जितने भी बच्चे हैं इनको इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम को लेकर, देखो हमको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने स्प्रिंग बोर्ड में उत्कर्षवती
पढ़ा रखा है। अच्छी कोचिंग पे मैं ज्ञान ज्योति को भी पढ़ाता हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, राहुल सर का इंस्टीट्यूट चलता है ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान, जहाँ पे 15,000 बच्चे निःशुल्क पढ़ चुके हैं। तो हमने 700, 750, 800 लोगों को कांस्टेबल भी बना दिया है, और हर थाने में कहीं पे भी जाएंगे तो हमको कांस्टेबल हमारे स्टूडेंट मिलते हैं। और सबसे अच्छी खुशी की ये बात लगती है कि लड़कियां कांस्टेबल मिलती हैं। मतलब हमको लड़कियां जब कांस्टेबल मिलती है तो, और मतलब हम अपनी जो फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे की जो कुछ भी नहीं था, जिनका मतलब बैकग्राउंड इतना जीरो था, आप लोगों का फिर भी बैकग्राउंड अच्छा है, लग रहा है मेरे को बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। सर गरीबी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि उस दौर से गुजरे हैं। ऐसे दौर से हमने देखा है, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब रात दिन में तो चुनाई पत्थर कर रहे हैं, रात को पढ़ाई करके एसएससी, आप सुना है ना? हाँ, एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया आदमी। क्या कर रहा है? सुबह तो ईंटें पत्थर डाल के अपनी मजदूरी से पैसा मतलब पैसा कमा रहा है, और एसएससी का थर्ड अटेम्प्ट में शायद, हाँ थर्ड अटेम्प्ट में फाइनल ज्वाइनिंग हो गया था, उसका इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गया। आप सोचो कि वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब सीडीओ साहब ने बोला था कि हमारे सीडीओ साहब ने बहुत शॉर्ट स्पीड में अच्छी बात बताई थी। मेरे को उनकी एक बात भी अच्छी है कि अपनी आप कैपेसिटी पहचाने, अपनी क्षमता पहचाने कि मैं कितना कर सकता हूँ। पर मेरे को उस एक बात पे कटाक्ष, क्या कटाक्ष? आप कैपेसिटी कैसे पहचानेंगे जब आपको पता ही नहीं है? आप 30 उम्र में अगर आपको पता चल जाएगा आईएएस कैसे बनना है, आरएस कैसे बनना है, आरटीओ इंस्पेक्टर कैसे बनना है, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर कैसे बनना है, टीचर कैसे बनना है, पहले तो इस सब चीजों को पता होना चाहिए कि, और कैसे बनना है, कौन सा एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है। फिर आप देखो क्या पढ़ सकते हो, फिर आप देखो कि मुझे किस इंटरेस्ट में जाना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा से जीवन में सोचा था मैं बैंकिंग की जॉब नहीं कर सकता, मैंने बैंकिंग का एग्जाम ही नहीं दिया। तो ऐसे आप अपना सेगमेंट सेट करें और 2 साल का मिनिमम गोल सेट करें। जैसे कोई डिफेंस में जाना चाहता है, उन लोगों को भी मैं कहूंगा एंट्री आप चाहे ग्राउंड लेवल से करें, सोल्जर से करें, पर आपका मकसद होना चाहिए मैं लेफ्टिनेंट तक बनूं, लेफ्टिनेंट तक मैं प्रमोट हूं, लेफ्टिनेंट तक मैं एग्जाम दूं। आपको पता होगा एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है, यूपीएससी कराती है, वो डायरेक्ट आपको असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे रिक्रूट करती है। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम है, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, एक और मैं कहूंगा कि अगर इनको हम नंबर देके जाएंगे, किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम कभी भी हेल्प चाहिए तो वी विल प्रोवाइड। किसी को नोट्स फैसिलिटी चाहिए तो हम इनको प्रोवाइड कर देंगे, या आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम ये नहीं कह रहे किसी कोचिंग से आपको कोचिंग करना है, नहीं, आप मूल्यांकन जरूर करें हर चीज का, खुद का भी मूल्यांकन करना है, मेरा भी करना है, सर का भी करना है, यहाँ पे जो लोग बैठे सबका मूल्यांकन करना है। उससे पहले खुद का मूल्यांकन करो। अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं पढ़ पाऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन यू। अगर आपने ठान लिया तो सब पॉसिबल है, आपने नहीं ठाना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये आप भी मानते हैं? अगर आपने ठान लिया मेरे को जोधपुर पढ़ के सक्सेस, देखो उत्कर्ष से भी सब सिलेक्शन नहीं होते हैं, ना स्प्रिंग बोर्ड से होते हैं, ना शिवालय से होंगे, ये भी बात बता रहा हूँ। होंगे वो उन लोगों का सिलेक्शन होगा जो वास्तव में अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, नहीं करना है तो मेरे को यहीं से करना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि बाहर जाके करना है या करना है। गॉट इट। और बाकी तो मुझे बोलना आता नहीं है ज्यादा। थैंक यू सो मच, आप सबने अच्छे से सुना और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ, एक और चीज कहना चाहूंगा। अब हम नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, अभी हमने देखा यहाँ पे सिर्फ एक ही मैडम है जो हमारे स्कूल के एमडी मैडम है। अगली बार चाहते हैं कि इन सब बच्चों की डिटेल रखना है आपको, जो जो नौकरी लग जाए हम सेमिनार रखें तो हम सब लड़कियों को यहाँ पे बिठाएंगे कि ये गर्ल स्कूल में टीचर बनी है, वनपाल बनी है, ये वन रक्षक में सेलेक्ट हुई है, कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई है, आईएएस है, ये आरएस है। देखो सपना बड़ा बनना चाहिए। अभी उम्र है आपकी सपने देखने की, अभी आप नहीं देखोगे कब देखोगे? अभी आरएस बनने का नहीं सोचोगे कब सोचोगे? गॉट इट। थैंक यू सो मच। और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको, और उम्मीद से ज्यादा हमको आपको आपका जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं मातेश्वरी का बहुत मानता हूँ, अपने आप को भक्त मानता हूँ, माता जी में विश्वास करता हूँ। तो आप लोग के लिए सबसे प्रे करूंगा माता जी की, आपका जो होने वाला भविष्य है वो बहुत अच्छा रहे। शादी सेकेंडरी रखना है टारगेट, ठीक है? फर्स्ट टारगेट इज योर गोल, और नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं लगेगी तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देयर आर सो मेनी ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है? पर होंगे कब? जब आप अच्छा, देखो मैं आपको कहता हूँ कि आज भी अपने यहाँ पे इतनी नौकरियां हैं, पर इंपॉर्टेंट है स्किलफुल। मेरे पास 50,000 की 50 नौकरियां, पर मेरे को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रही है वो नौकरी। क्यों हो रही है मेरे पास 50 जॉब? क्यों? उसका रीजन है मेरे पास स्किल है। गॉट इट। तो आपको स्किल पे फोकस करना है कि आपकी स्किल सुधारनी है। स्किल
समझ रहे हो? हाँ, तो स्किल जितनी ज्यादा इम्प्रूव होगी जितना ज्यादा आप सीखोगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे आप। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।